हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल गोइंग वेल। आज की सेशन में हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ सूट के टॉपिक को डील करेंगे। तो ट्रांसफ़र ऑफ सूट से रिलेटेड जो सीपीसी 1908 में प्रोविजंस दे रखे हैं वो सेक्शन 22 टू 25 दे रखे हैं, और यही चीज़ अगर अपन सीआरपीसी 1973 में ट्रांसफ़र ऑफ केसेस की बात करें तो सेक्शन 406 से लेकर 412 तक सेक्शंस दे। नाउ एज ए जनरल रूल प्लेंटिफ को इस कोड के अंदर डोमिनस लेटिस माना जाता है। सिविल केसेस के अंदर प्लेंटिफ को डोमिनस लेटिस माना जाता है, और डोमिनस लेटिस का मतलब होता है ए पर्सन टू वूम द सूट बिलोंग्स, जिससे कि सूट बिलोंग करता है उस पार्टी को डोमिनस लेटिस माना जाता है। तो अब उसके पास राइट है कि वो अपने हिसाब से राइट टू चूज हिज ऑन फॉरम वेयर देयर इज़ मोर देन वन कोड, जहाँ बहुत सारे कोड के प्रोविजंस दे रखे हैं तो उसके पास ये चूज़ करने का राइट है कि वो किस कोर्ट में अपना सूट फाइल करेगा। सेक्शन 22 एंड 23 दोनों बात करते हैं राइट ऑफ डिफेंडेंट टू अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ सूट के बारे में। सेक्शन 22 कहता है कि जहां प्लेंटिफ ने फॉरम चूज़ करके अपना सूट फाइल कर दिया, तो अब डिफेंडेंट के ऑप्शन पे आता है कि बाकी जो डिफेंडेंट हैं उनको नोटिस सर्व करके और वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि अनदर कोर्ट में ये सूट ट्रांसफ़र किया जाए। तो फर्स्ट जो राइट होता है वो प्लेंटिफ का होता है, पर सेक्शन 22 में डिफेंडेंट का राइट है कि वो भी अप्लाई कर सकता है टू ट्रांसफ़र दैट सूट टू अनदर कोर्ट, बट आफ्टर सर्विंग नोटिस टू अदर पार्टीज़। द प्रोविजन एज टू नोटिस इज़ मैंडेटरी। अब नोटिस में आल्सो भी गिवन बाय द कोर्ट, कोर्ट भी नोटिस देती है। सेक्शन 23 कहता है टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाई। तो जहाँ यहाँ पे 3 केसेस बता रखे हैं कि जहाँ देयर आर सेवरल कोर्ट और वो सबऑर्डिनेट है सेम अपीलेट कोर्ट से, तो उस अपीलेट कोर्ट के पास एप्लीकेशन जाएगी। और दूसरा केस ये है कि बहुत सारे कोर्ट हैं वो सेम हाई कोर्ट से ही सबऑर्डिनेट है, तो उस हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन जाएगी। और थर्ड कंडीशन बता रखी है कि थर्ड केस जो है वो बता रहा है वेयर द सेवरल कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द हाई कोर्ट within the local limits of whose jurisdiction the court in which suit is brought is situate। तो जिस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में कोर्ट सिचुएट करता है उस हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन जाएगी। तो ये 3 केसेस बता रखे हैं सेक्शन 23 में। नाउ इट मे बी नोटेड दैट सेक्शन 22 अप्लाइज ओनली टू सूट्स एंड ओनली द डिफेंडेंट कैन मेक एन एप्लीकेशन। सिर्फ डिफेंडेंट ही एप्लीकेशन कर सकता है सेक्शन 22 के अंदर। अब इस कोड में अगर ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो सेक्शंस प्रोविजंस बता रखे हैं, तो बिफोर जजमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो वो सेक्शन 22 में बता रखा है। और अगर आफ्टर जजमेंट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कोई सूट ट्रांसफ़र किया जाना होता है तो वो सेक्शन 39 में ट्रांसफ़र होता है। नाउ वी टॉक अबाउट सेक्शन 24 एंड 25। तो सेक्शन 24 और 25 बात करते हैं जनरल पावर टू ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल, जो कि ये पावर्स वेस्टेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास, इन दोनों सेक्शंस में। अब अगर अपन सिर्फ सेक्शन 24 की बात करें तो यहाँ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही एम्पावर रहेंगे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज़, या फिर उनको हियरिंग करने पे, या फिर ऑन इट्स ऑन मोशन कि वो किसी भी सूट को ट्रांसफ़र कर सके या विड्रॉ कर सके। सेक्शन 24 में हाई कोर्ट के पास ऐसा पावर नहीं है कि वो अपने सबऑर्डिनेट किसी कोर्ट से के सूट ट्रांसफ़र करवा के ऐसे कोर्ट में ट्रांसफ़र करे जो कि उसका सबऑर्डिनेट नहीं था। तो ऐसा बताया गया है एक सुप्रीम कोर्ट के केस में, दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री AIR 2008। सेक्शन 25 में कुछ अमेंडमेंट हुए थे बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्ड है बाय एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज़, बाय नोटिस टू द पार्टीज़ एंड हियरिंग दैम, या फिर उनके सुने जाने पे अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा सूट, अपील, प्रोसीडिंग ट्रांसफ़र करनी है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट पे, और ये ऐसा क्यों करना है, टू सेटिस्फाइड दैट सच एन ऑर्डर इज़ एक्सपीडियंट इन द एंड ऑफ जस्टिस। फॉर द एंड ऑफ जस्टिस ये सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये सूट, अपील एंड अदर प्रोसीडिंग एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट पर ट्रांसफ़र करनी है, तो वो सेक्शन 25 में अपना पावर एक्सरसाइज करता है। सेक्शन 25 के पावर्स बहुत वाइड हैं। सेक्शन 24 और 25 के साथ जो बहुत ज़रूरी बात है वो है एक्सरसाइज ऑफ पावर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के साथ ही ये सेक्शन 24 और 25 कोर्ट अपना पावर एक्सरसाइज करती है। तो ये बहुत एक्सट्रीम कॉशन एंड सर्कमस्पेक्शन के साथ यूज़ में लिया जाता है एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। और कोर्ट ये सब डिसाइड करने से पहले ये क्वेश्चन डिसाइड करती है
बिकॉज बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इज़ द प्राइम कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ए सूट। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस सिर्फ प्लेंटिव के साथ ही ज़रूरी नहीं है या डिफेंडेंट के साथ सिर्फ डिफेंडेंट के साथ ही ज़रूरी नहीं है, पर दोनों पार्टीज़ के साथ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होनी चाहिए, तब ट्रांसफ़र ऑफ सूट होगा। नाउ द पावर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ए केस इज़ एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अब ये जो डिस्क्रिशन होता है ये भी बाकी चीज़ों के डिस्क्रिशन की तरह ही होता है। द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र मस्ट रिफ्लेक्ट एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द कोर्ट एंड द सर्कमस्टेंसेज विच वेट इन टेकिंग द एक्शन, कि क्यों ये एक्शन लिया गया, क्या सर्कमस्टेंसेज थे, ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड करते हुए कोर्ट ने ट्रांसफ़र ऑफ सूट करने की बात कही है। अब ट्रांसफ़र ऑफ सूट को लेकर कुछ सफिशिएंट ग्राउंड्स को लेकर हम बात कर लेते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ सर्टेन केस लॉज कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं जिससे कि ट्रांसफ़र ऑफ सूट किया जाता है। तो वो सफिशिएंट ग्राउंड है टू अवॉइड मल्टीसिप्लिटी ऑफ द प्रोसीडिंग और कन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस। सेकंड है रीजनेबल एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ लिटिगेंट, कि उसे लगता है कि यहाँ इस कोर्ट के अंदर उसके साथ सही तरीके से फेयर ट्रायल नहीं होगी, बायस्ड जज है बिकॉज ऑफ बायस्ड जज। थर्ड होती है वेयर कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट अराइज बिटवीन द पार्टीज इन टू सूट्स। फोर्थ है वेयर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस रिक्वायर्स टू बोथ द पार्टीज। फिफ्थ है वेयर ट्रांसफ़र अवॉइड डिले एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस, कि जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं होंगे अगर केस ट्रांसफ़र हो जाएगा तो। सिक्स्थ है वेयर ट्रांसफ़र प्रिवेंट एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, कि जो एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट नहीं होगी अगर ट्रांसफ़र ऑफ सूट हुआ तो। और लास्ट है वेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ आर इन्वॉल्व्ड एंड द कंसिडरेबल सेक्शन ऑफ पब्लिक इज इंटरेस्टेड इन द लिटिगेशन। तो दीज आर द सफिशिएंट ग्राउंड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ सूट। नाउ वी टॉक अबाउट इनसफिशिएंट ग्राउंड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ सूट। तो फर्स्ट जो ग्राउंड है मेयर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस टू द एप्लीकेंट, सिर्फ एप्लीकेंट को बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस हो रही है तो केस ट्रांसफ़र नहीं होगा। या फिर सिर्फ एक ये फैक्ट है कि जो कोर्ट है वो लॉन्ग डिस्टेंस में सिचुएट करता है फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ द एप्लीकेंट, तो ये भी बाय वर्च्यू ऑफ ए केस इनसफिशिएंट ग्राउंड समझा गया। ये थर्ड ग्राउंड है कि ऐसा कोई फैक्ट है कि अपोजिट पार्टी है वो मैन ऑफ इन्फ्लुएंस है इस लोकेलिटी के अंदर, तो केस ट्रांसफ़र किया जाए, तो ये भी इनसफिशिएंट ग्राउंड समझा गया। फोर्थ है द जज हैज़ एक कोई ऐसा फैक्ट मानना कि जज हैज़ डिसाइडेड ए सिमिलर पॉइंट इन द प्रीवियस केस, ये सिमिलर पॉइंट प्रीवियस केस में जज ने डिसाइड कर दिया इस कोर्ट के जज ने, अब ये ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए क्योंकि नए कोर्ट के नए जज इसको डिसाइड करेंगे, तो ये इनसफिशिएंट ग्राउंड होता है। या फिर किसी जज ने एडवर्स रिमार्क कर दी उस मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर, तो केस ट्रांसफ़र